एलिमेंट्स। बेटा अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो पहले जानते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का एक नाम हमारा होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखते क्या हो कि जो भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट से हम अपने कुछ सिलेक्टिव एलिमेंट्स को निकाल करके कहाँ पे रखते हैं, सेपरेटली प्लेस करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में। दैट इज वाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज अ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चंस आपके कुछ क्वेश्चन है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि जो हमारा लैंथेनाइट एंड एक्टेनाइट्स होता है इसमें 4f सीरीज और 5f सीरीज होती है। जो 4f सीरीज वाले मेंबर्स होते हैं ये हमारे लैंथेनाइट्स होते हैं और जो 5f वाले मेंबर्स होते हैं दीज आर नोन एज एक्टेनाइट्स। तो लैंथेनाइट वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन गेटिंग एंटर इन अ 4f orbital, in actinides last electron enter in a 5f orbitals. This is all about the lanthanide and actinide elements. अब हम बात करते हैं यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैंथेनाइट एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है व्हेन द एटॉमिक रेडियस इज ऑल ऑफ सडन डिक्रीजेस, जहां पे आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। कैसी हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मींस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, कम हो जाना। तो जहां पे हमारी एटॉमिक और आयनिक रेडियस कैसी हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, श्रिंक हो रही है, आप वहां पे बोल दोगे दैट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन। अगर वो लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स कर रहे हैं देन यू कैन से दैट दिस इज नोन एज अ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और अगर एक्टिनाइट में हो रहा है यू कैन से दैट दिस इज नोन एज अ एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है हमारा वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होता है? एक्चुअली होता क्या है, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। जो 4f ऑर्बिटल होती है, f ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, दूसरा है 5f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल का शेप हम लोगों को आज तक नहीं पता है, हम नहीं जानते f ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं आफ्टर f ऑर्बिटल, हमारी कौन सी ऑर्बिटल्स होती हैं? d ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, और एनी अदर ऑर्बिटल्स होती हैं, s ऑर्बिटल्स होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है न्यूक्लियस थ्रू आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो होता क्या है कि हमको नहीं पता कि f ऑर्बिटल का शेप कैसा है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। तो वहां से इलेक्ट्रॉन हमारे इजीली अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। जब अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको भी पता है कि वहां पे हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से वहां पे जो शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई हो रहा है वो कैसा शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई हो रहा है? पुअर शील्डिंग। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, अपोजिट फोर्स लगाते हैं और रिपल करते हैं, उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कैसी होती है? पुअर होती है। दैट इज वाई इनकी जो रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है। कैसी होती है? डिक्रीज होती है। दैट्स कॉल्ड द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और जब एक्टिनाइट में हो रहा होगा तो आप उसको क्या बोल दोगे? एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ एक बार पूछता है कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस टेक प्लेस, कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो प्लेस ग्रांट करते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे होता है कि इसकी जो रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है। दिस इज वन इज अ मेन जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यहीं पे एक क्वेश्चन हमारा पूछता है लैंथेनाइट जो हमारा होता है वो उसकी केमिस्ट्री इजी होती है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइट्स। व्हाट इज द रीजन? तो इसका रीजन ये होता है जो हमारे एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे आपके बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका यहीं पे रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम प्रेजेंट है, थोरियम प्रेजेंट है, लॉरेंसियम प्रेजेंट है, यूरेनियम प्रेजेंट है। तो ये सब हमारे कैसे हैं? ये सब हमारे कैसे एलिमेंट्स हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, +3 +4 +5 +6। बट जो हमारे लेंथेनाइट्स होते हैं वहां पे आपकी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3 और ज्यादा से ज्यादा चेंज होती है तो +4। दैट्स ऑल। तो आप क्या देख रहे हो? एक्टिनाइट्स वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज वाई। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज उनकी केमिस्ट्री कैसी होती है? टफ एज कंपेयर टू लेंथेनाइट्स। बाकी हमारा यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट से आपके 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड वन क्वेश्चन इज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द केमिस्ट्री हमारी इनकी जो एक्टिनाइट्स की होती है वो। एक क्वेश्चन ये पूछता है इसमें बहुत ज्यादा कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो पूछता ही पूछता है, इसमें पूछता है दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलरिटी तो दोनों के बीच में एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। ये लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन। और इसके बाद ये पूछे अगर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे एक्टिनाइट एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और लेंथेनाइट के साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम एक सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों के बीच में क्या पाया जाता है?